नमस्ते एवरीवन। आज की क्लास में मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रही हूँ क्योंकि 6 o'clock में अवेलेबल नहीं हूँ। बट क्योंकि आपको किया हुआ वादा पूरा करना था तो सोचा कि क्लास कैंसिल करने से बेटर है आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाए, ताकि जो आपने क्लासेस शुरू की हैं आप उसको छोड़ो नहीं। तो जो आज का टॉपिक हमने लिया है वो है कि बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है अगेन, बेली फैट कैसे कम करें और कॉन्स्टिपेशन को कैसे क्योर करें। तो जो पेट की बीमारियां हैं उसमें से सबसे जो मेन बीमारी आज के समय में है वो कब्ज है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन। अब अगर आपको 1-2 दिन आपका पेट साफ नहीं हो तो उसे हम कॉन्स्टिपेशन नहीं कह सकते। अगर आपका कम से कम 3 से 4 दिन लगातार मोशन क्लियर ना हो और आप भारीपन महसूस करो, ब्लोटेड फील करो, टाइटनेस फील करो और स्टूल पास करने में दिक्कत फील करो, तब कह सकते हैं कि आपको कब्ज है या कॉन्स्टिपेशन है। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, तो दवाई लेंगे या चूरन लेंगे और वही खाते रहते हैं और पेट साफ करते रहते हैं और उनको लगता है कि हाँ अब वो बीमारी हमें नहीं है। बट एक्चुअल में क्या होता है कि आप उसके थ्रू आर्टिफिशियल वे में अपनी बॉडी को साफ कर रहे होते हो किसी भी चूरन और गोली के थ्रू। तो आप कॉन्स्टिपेशन या कब्ज को वो हो ही ना, उसको दूर कैसे करें, तो मैं उसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगी। देखिए, योग में आपको बहुत मदद मिलती है। हमारे बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है मेंबर्स की जिनको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स थी। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में हमें जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है वो ब्लोटिंग की होती है, यानी कि आपका जो पेट है अगर आप छू के देखोगे थोड़ा भारी भारी लगेगा आपको, भारी लगेगा और टाइट लगेगा। तो गैस भी बोल सकते हैं उसको, गैस होना, डकारे आना या सिर्फ भारी भारीपन महसूस होना, कुछ खाने का मन ना करना। और जब भी आप बैठते हो आपको छाती भारी होना, तो सब गैस के सिम्टम्स हैं। और जब बहुत टाइम तक आपका पेट साफ ना हो या फिर मान लो 2-3 दिन बाद आपका स्टूल पास भी हो तो बहुत ही कम हुआ और वो खुल के आपका पेट साफ नहीं हुआ और आपको टाइटनेस फील हो रही है, तो उसको कब्ज माना जाएगा, कॉन्स्टिपेशन माना जाएगा। उसका जो सबसे बड़ा कारण है, उन कारणों में से 2 कारण मेन होते हैं जो प्रैक्टिकल रीजंस हैं। यानी कि आपने कुछ गलत, वैसी 2 गलतियां की और इंस्टेंट आपको कब्ज की, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाएगी। ये एक ऐसी बीमारी है जिसको कि हम बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जिनको सालों साल से ये समस्या चलती आ रही है, वो खाते हैं, उनको पचता नहीं है, वो गोलियों का सहारा लेते हैं, उनको लगता है कि सब ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसके 2 मेन कारण में से सबसे बड़ा जो कारण है वह है हमारा खाना पीना। अब अगर आप तली भुनी चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बहुत मसालेदार चीज़ें और कम फाइबरिस, जो फाइबर का इंटेक कम करोगे और हल्के भोजन कम लोगे और बस भारी भारी प्रोटीन, हैवी प्रोटीन, मैदा ज़्यादा हो जिसमें, पैक्ड फूड्स, वो सब खाओगे तो वो जाके आपकी बॉडी में जमता है। उसको पाचन करने के आपकी बॉडी में एंजाइम्स नहीं होते। कुछ हिस्सा तो आपके स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाएगा, लेकिन बाकी का जो हिस्सा है वो अंदर सालों साल जमा होता रहेगा हमारी आंतों में, वो निकलता नहीं है, वो वहीं जमा होता रहता है। जैसे कि आपका आपकी ये दीवार है ना, ये दीवार है और मिट्टी जमी और जितनी मिट्टी जमी वो गंदी है, लेकिन और उसके ऊपर जमती रही जमती रही, फिर इसको साफ नहीं किया और जमती रही, तो उससे क्या होगा कि लेयर बन जाएगी उस गंदगी की। तो वो सेम लेयर आपके पुअर डाइट की, गंदे खाने की आपकी बॉडी में जम जाती है और फिर आपको कब्ज तो इंस्टेंट पता चलती है कि हाँ कुछ गड़बड़ है, भारीपन है। मतलब कॉन्स्टिपेशन टर्म मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि वो एक साथ नहीं आती, एकदम नहीं आती है। बहुत सारी गलतियां करने के बाद कई साल, कई महीनों, कई दिनों तक आप एक गलती को रिपीट करते हो और फिर वो जाके आपको प्रॉब्लम आती है। ठीक है। और दूसरी जो मेन समस्या है, मतलब बहुत सारे कारण हैं लेकिन मैं 2 मेन प्रॉब्लम्स बता रही हूँ आपको। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना, बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग, घर में कुछ ऐसा या आपके आसपास इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको परेशान कर रहा है। आप हेल्दी भी खाओगे ना तो भी वो पचेगा नहीं, क्योंकि जो ऊर्जा है पचाने वाली वो वहाँ पे लगी है, खाना पचाने में नहीं। तो अब आप कहीं हम तो बहुत हेल्दी खा रहे हैं, हमें फिर भी क्यों ये समस्या हो रही है, तो उसका बहुत बड़ा कारण जो आप फील कर सकते हो वो ये होगा। जब आप बहुत एक्साइटेड होते हो किसी चीज़ को लेके तब भी ऐसा होता है, आपको भूख कम लगती है और आपका पेट साफ नहीं होता। आप कहीं जाती हो घूमने के लिए तभी भी आपको ऐसा होता है एक्साइटमेंट में, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है किसी चीज़ का,
मतलब आपको कोई परेशानी है, तब भी आप बहुत ज़्यादा सोचोगे और खाना जो खाओगे वो आपको पचेगा नहीं। तो ये मैंने 2 मेजर रीजंस बताए जो कि बहुत बड़े कारण हैं। और बहुत सारे कारण हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। तो ये तो मैंने कारण बता दिए, तो आप इन कारणों पे काम कर सकते हैं। हेल्दी खाना खा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ा लाइट लें चीज़ों को, बहुत ज़्यादा सोचें नहीं। खाना खाते हुए माइंड को शांत रखने की कोशिश करें, चाहे ज़बरदस्ती आपको ऐसा करना पड़े, तो आप इस पे काम कर सकते हैं। और योग आपको कैसे हेल्प करेगा, अब इसमें योग आसन कैसे हेल्प करेंगे, वो उनका बहुत बड़ा रोल है आपकी इस समस्या को दूर करने का। अब कब्ज हुई, जो भी उल्टा सीधा खाया, बहुत ज़्यादा शुगरी और बहुत ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें खाई, तभी भी बेली फैट पड़ता है। तो दोनों टॉपिक मिलते जुलते थे, तो मैंने वो कवर करने चाहिए। अब आपने जो खाया वो पचा नहीं, तो वो एक्यूमुलेट होगा फैट के रूप में। तो सबसे ज़्यादा जो चर्बी का हमारा एरिया है वो हमारा पेट होता है। ठीक है, मान लीजिए ये फ्लैट टमी है, लेकिन आपकी बैठने वाली जॉब है, तो वो और सोने पे सुहागा हो गया। पहले आप गलतियां कर रहे हो, स्ट्रेस में हो, सही नहीं खा रहे हो, और आप बैठे बैठे ही आपने काम किया, तभी भी वो पेट की चर्बी इकट्ठी हो जाती है। और फीमेल्स में टमी फैट का कारण आपके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस भी होते हैं। बेबी के बाद सी सेक्शन हुआ या नॉर्मल डिलीवरी भी हुई, तभी आपने एक्सरसाइज नहीं की, उन मसल्स को स्ट्रॉन्ग नहीं किया, तभी बेली फैट आता है। और बहुत सारे कारण हैं बेली फैट होने के, मैं कुछ मेन कारणों के बारे में चर्चा करूंगी। हर पर्सन का अलग कारण हो सकता है, किसी किसी का जेनेटिक भी होता है, किसी किसी का पेट जेनेटिक नहीं भी होता है, वो ब्लेस्ड लोग होते हैं जिनका टमी फैट नहीं होता है। मैक्सिमम लोगों को पूरी बॉडी ठीक होगी लेकिन पेट पे फैट होता है, तो वो हमारी गलतियों के कारण होते हैं, हमने उन मसल्स पे कभी काम ही नहीं किया, जबकि आपके पेट के सारे अंग यहीं पे हैं। अब जब हम उन मसल्स पे काम करेंगे, तो जो फैट डिपॉजिट हो रहा है वो वहां पे नहीं होगा, क्योंकि वो जो अंग है हमारे पाचन के, वो प्रॉपर फंक्शनिंग करेंगे और उनको बाहर रिलीज करते रहेंगे गंदगी को टाइम टू टाइम। तो ये सबसे बड़ा फायदा हुआ योग करने का। और मेंटल लेवल पे आप बहुत सोचते हो, बहुत स्ट्रेस लेते हो, इमोशंस को स्टोर किया हुआ है, वो सिर्फ यहाँ स्टोर नहीं होते हैं, वो आपके कंधों में, आपकी कमर में, आपके हिप्स में, इन्हीं एरियाज में वो इमोशंस स्टोर होती हैं। और जब आप योग करोगे स्ट्रेस रिलीज होगा, वो जो गैसेस हैं वो रिलीज होंगी, तो उससे आपको इन सब बीमारियों को एक साथ दूर करने में मदद मिलेगी। जो आज की क्लास है वो मैं जितनी देर की भी लूँगी, बहुत ईजी पोजेस बताऊंगी जो बहुत इफेक्टिव हैं। बस आपको शुरुआत करनी है। हम योग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। जो सबसे पहला आसन मैं आपको कराऊंगी वो है कैट एंड काउ पोजीशन में वार्म अप करना। उसी पोजीशन से हम बहुत सारे आसन करेंगे। अब घुटनों में दर्द वालों को मैंने पहले भी बताया कि नीचे नीचे कुछ रख सकते हो। आप हल्का सा ऊपर जाओगे, सांस भरोगे और नीचे आओगे इस तरह से। ये हमारा इनिशियल वार्म अप है, क्योंकि हम कुछ और नहीं कर रहे हैं, सीधा पेट का अभ्यास शुरू कर रहे हैं। तो थोड़ी सी हाथों में, कंधों में, कमर में लचीलापन होगा तो आपके लिए आसान रहेगा। और आप ये बेड पे बैठ के कर सकते हो बहुत आराम से। घुटनों में दर्द है तो आप घुटनों के नीचे, अगर मैट पे कर रहे हो तो तकिया या मोटा सा तौलिया फोल्ड करके रख सकते हो। हमने 10 से 15 बार किया और फिर जाके रेस्ट किया। अब यहीं से हम क्या करेंगे, एक नी के को बीच में रख के दूसरे नी को पीछे लेके जाएंगे, लेग को इस तरह से, और फिर इसको एल्बो से टच करेंगे, पीछे जाएंगे, एल्बो से टच करेंगे। अब आपका पेट बीच में आ सकता है मान लो, तो आप इतना इतना कर लो। ये हमें 25 से 30 बार करना है, लेकिन शुरुआत में हम 15 बार करेंगे। 1 5, आपको बीच बीच में थकान होगी, कम से कम 10 तो आप पूरे करोगे। 10, मैंने 15 का टारगेट दिया है, एंड 15। आपकी लेग थक जाएगी तो जाके आप आराम करोगे, फिर से वापस आएंगे दूसरी लेग करने के लिए। अब नी पेन वाले इसके नीचे कुछ रख लेंगे और दूसरी साइड करेंगे। 1 5 6
10 एंड 15। फिर से जाके आप आराम करोगी इस तरह से। अब इसी पोजीशन को हम क्रॉस करके करेंगे, यानी कि राइट नी को लेफ्ट अंदर लगाएंगे और पीछे जाएंगे। पहले हम राइट नी को राइट एल्बो से लगा रहे थे और पीछे जा रहे थे, अब हम क्रॉस कर देंगे। राइट को लेफ्ट से टच किया, पीछे गए 15 बार। 1 5 10। 5 बार और करेंगे। आपको देखना इतना करते करते थकान महसूस होने लगेगी। एंड 15। आराम कीजिए बेबी पोज में। लंबे सांस लेनी है, छोड़नी है सिर्फ नाक से। अब लेग चेंज करेंगे, लेफ्ट लेग और राइट एल्बो। 1 5 10 एंड 15। चलिए रिलैक्स कीजिए। ठीक है, ये हमारा हो गया इतना। अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस को ऐसे पैर खोल के। जितना आपके पैर खोलते हैं आप खोल सकते हो। ये प्रैक्टिस कमर दर्द वालों के लिए भी बहुत अच्छी है और हमारी हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी। और ये इतनी आसान प्रैक्टिस है कि आप इसको बेड पे बैठ के आराम से कर सकते हो और ये पेट का फैट कम करने में भी हेल्प करेगी। और जितने भी पेट वाले आसन हम करते हैं वो हमारे सारे आसन कब्ज, गैस, इंडाइजेशन और जितने भी पेट से रिलेटेड बीमारियां हैं उनको दूर करने में मदद करेंगे। तो बस जो भी पेट का कर रहे हैं वो मान के चलिए आपकी कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में आपकी मदद करेंगे। 15-15 की मैंने एक एक साइड किया। आपको लगे आप 10-10 के 2 सेट भी कर सकते हो, 10-10 के 3 भी कर सकते हो। शुरुआत में इतना करना सही रहेगा। अब लेग्स ओपन किए हमने। अब हम यहाँ से ऐसे इंटरलॉक करेंगे और चक्की चलाएंगे इस तरह से, चक्की चालासन। ठीक है, इसमें बार बार हमारा पेट इंगेज हो रहा है तो ये आपको प्रेशर देने में हेल्प करेगा। आप मेरी तरह दीवार का सहारा लेके भी कर सकते हो क्योंकि काफ़ी लोगों की कमर सीधी नहीं रहती है इस आसन में, तो आप जैसे आपको सही लगे वैसे कर सकते हो। तो हम करेंगे 10 टाइम्स राइट टू लेफ्ट। कमर दर्द वाले इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। 5 एंड 10। अगर आप थक जाओ तो बीच में रेस्ट कर सकते हो, फिर ऑपोजिट। 1। मैं ज़्यादा घुमा पा रही हूँ लेकिन आप कम भी आ पाओ तो चलेगा। शुरुआत में जितना आपसे हो आप उतना कर सकते हो। 5 एंड 10। बस हाथ पीछे रख के आराम कीजिएगा। आप इस प्रैक्टिस को कम से कम 3 बार रिपीट करेंगे। मैंने आपको एक बार करवा दी, आप वीडियो को पॉज करेंगे क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, और 2 बार और करोगे, 10 क्लॉकवाइज 10 एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद आप नेक्स्ट प्रैक्टिस करोगे। तो मैं वापस आ रही हूँ नेक्स्ट प्रैक्टिस सिखाने के लिए। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस में आप सब अपने एल्बोज को ऐसे सहारा देके नीचे की ओर लेट जाएंगे। ऐसे नहीं रखेंगे, कंधों को पीछे रखेंगे और ये बहुत आसान प्रैक्टिस है। हमने एक लेग सीधी करनी है, 10 बार ऊपर लेके आनी है, छोड़नी है नीचे। ठीक है, अब अपने हाथों का सहारा लेके ऐसे बैठोगे, शोल्डर आगे नहीं पीछे की ओर। देखो मेरा एक घुटना मुड़ा हुआ है, ये जिस साइड की लगे उस साइड के पेट पे आएगा, थाई पे भी आएगा और नी पे भी आएगा। 1 एंड डाउन 10 बार। आपको 10 करते करते थकान होने लगेगी।
5, कोशिश करना है आपका घुटना आपके मुंह तक आए, एंड 10। बस लेग चेंज कर लेंगे हम, ठीक है। इसको शेक कर सकते हो पहले, फिर दूसरी लेग, 1, 5, एंड 10। बस रिलैक्स, दोनों लेग्स को सीधा करेंगे। अब इसको हवा में उठाया, स्ट्रेट किया, नीचे रख दिया, फिर उठा के हवा में वापस ले आए। तो ये मैं इजी करा रही हूँ नीचे रखने वाला, ताकि बार बार आपको आराम मिले। आप महसूस करोगे नीचे वाले पेट पे बहुत प्रेशर आ रहा है, ऊपर वाले पे इसलिए क्योंकि हमने उठाया हुआ है ये, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ से मैं हवा में रखूँगी, लेकिन वापस जाके नीचे, फिर हवा में उठाया, ऐसे। अभी मैं पैरों को बाहर लेके जा रही हूँ, अपनी ओर लेके आ रही हूँ। 5 और करते हैं। 10 करने में आपको बहुत अच्छा प्रेशर आएगा। एंड 10। अब आप वापिस आ जाएंगे, हाथों को पीछे रखेंगे, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इस तरह से। तो ये तो हो गया हमारा पेट के करने वाले आसन। इनको करना कितनी बार है? कम से कम 3-3 सेट करना। मैंने तो एक एक करवाया है ना हर प्रैक्टिस का, आप कम से कम 3-3 करोगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा कि आसान भी है, लेकिन लगातार रोज करने से आपका पेट का फैट कम होगा। पहले तो आपकी बीमारियां जाती हैं, पहले आपके जो भारीपन है वो सब जाएगा, फिर बहुत टाइम बाद जाके जब आप खाने पीने में परहेज करेंगे तब जाके पेट का फैट कम होना शुरू होगा। बहुत ज़िद्दी फैट होता है पेट का, इसको कम करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। जब आप ये अभ्यास करोगे आपको महसूस होगा कि इनमें दर्द हो रहा है करते हुए, तो वही दर्द है जो आपको हेल्प करेगा पेट का फैट कम करने में। मैं आसन आज इतने ही करवाऊंगी, ठीक है। अब मैं आपको कपालभाति क्रिया सिखा देती हूँ, वो आप कम से कम 10 राउंड कर सकते हैं। तो कपालभाति क्रिया में हमें क्या करना होता है, नाक में हवा भरनी होती है एक बार, जितना आप भर सकते हो, और उसी को बार बार बाहर फेंकना है। अभी कुछ लोग पता क्या करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये कपालभाति क्रिया नहीं है। हम एक सांस भरते हैं, पहले उसी को बार बार फेंकते हैं। ध्यान से देखिएगा। मैंने नया नहीं लिया, उसी को फेंका। जब लगा कि अब नहीं फेंक सकती हूँ, पूरा फेंक दिया, फिर नया भरा। अब 2 चीजें होंगी कपालभाति करते हुए, ये एक प्राणायाम ना होके एक क्रिया है, शोधन क्रिया। एक तो आपके नाक का जो एरिया है इसका जोर लगता है। अब मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, पेट अंदर बाहर ऐसे नहीं, वो ऑटोमेटिक होगा। आपने फोकस करना है कितना अच्छे से आप इस नाक से सांस ले रहे हो, कितना अच्छे से छोड़ रहे हो। जब आपने इस पे ध्यान लगाया, ऐसे नहीं, इस तरह से यहां पे फोकस किया, आपका पेट ऑटोमेटिक अपने आप बिना मेहनत के मूव होगा अंदर बाहर। तो ये कपालभाति क्रिया करने का सही तरीका है। तो आज के लिए इतना ही। मैं ये आपको बाकी का टॉपिक कल जो करेंगे वो ग्रुप में डाल दूंगी। जितने लोगों ने ये वीडियो देखे पूरी क्लास की मेरे कहने पे, वो लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे खुशी हो कि मेरे लाइव ना आने पर जो एफर्ट्स मैंने किए आपके लिए, आपने भी बराबर एफर्ट्स किए और आप लोग सीरियस हो अपनी हेल्थ को लेके, ताकि हम ऐसी फ्री क्लासेस की सीरीज आगे चलाते रहें। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। कल मिलेंगे।